मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने ये भी वही इलाही है। मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या कहता है? औरतों को किस नजरिए से देखता है इस्लाम? इस्लाम में नाम की क्या अहमियत है? इस्लाम इश्क व मोहब्बत को किस नजरिए से देखता है? इस्लाम में शादी का तरीका क्या है? इस्लाम लड़कियों को किस तरह की आज़ादी देता है? और इस्लाम लिबास के बारे में क्या कहता है? इस्लाम खुद को और दूसरे के मजहब को कैसे देखता है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाइम्स मेल वाले क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जी हां, दरअसल विश्व गुरु भारतवर्ष में इस वक्त मजहब और धर्म में एक जंग छिड़ी हुई है। इसी जंग के नतीजे में पिस रही है ऐसे लड़कियां जिनको कभी ऐसी आजादी नहीं मिली जैसी आजादी लड़कों को मिला करती है। जब रामलीला के मंच पर पतली कमर और लंबे बालों का जलवा दिखाया जाता है, तब हर समाज ने इस हरकत की पुरजोर मजम्मत की। जब एक कॉलेज में गरबा के दौरान उमड़ी भीड़ से महज 4 गैर हिंदू लड़कों को महज उनके नाम और मजहब की बुनियाद पर छांट कर अलग कर दिया जाता है, उनका वीडियो बनाया जाता है और उनको शर्मसार करने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, तब ये पूरे हिंदू समाज पर यह सवाल उठता है, क्या हिंदू होकर गैर हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक किया जा सकता है? लेकिन उसी मध्य प्रदेश में जब एक लड़की बुर्खा पहनकर अपने जान पहचान वालों के साथ स्कूटी पर सफर कर रही होती है, कुछ लोग उसका बुर्खा खींच लेते हैं, उसे जबरन बेपर्दा कर देते हैं, उसका नाम पूछते हैं ताकि पता चल सके कि उसका मजहब क्या है। पर अफसोस, सरेआम उस लड़की को जलील करने वाले कोई और नहीं बल्कि कलमा गो मुसलमान हैं, जो पंज वक्ता नमाजी हैं, जो पैगंबर और रसूलों के नाम लेवा हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और इस मामले में कौन कितना सही है, आज हम हक और बातिल के नजरिए आपको बताने वाले हैं। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस्लाम यानी एक ऐसा मजहब जिसमें ईमान का होना जरूरी है, यानी एक खुदा की बंदगी, एक रसूल एक खुदा पर ईमान, कुरान पर ईमान, मलाइका पर ईमान और आखिरत पर ईमान रखने वाला ही मुसलमान कहा जाएगा। लेकिन जब लिबास यानी कपड़े की बुनियाद पर किसी के साथ ज्यादती होती है और ज्यादती करने वाले मुसलमान होते हैं, तो इस बात का शक होता है कि क्या ये वाकई मुसलमान है जिनको इस्लाम का मानने वाला कहा जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश के इस्लाम नगर इलाके में सरेआम एक लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। एक लड़की को बुर्खा उतारने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि लोगों को शक था कि जिस लड़की की स्कूटी पर वो पीछे बैठी है वो हिंदू था। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कौम की बदनाम के नाम पर उस लड़की का बुर्खा उतारकर बेपर्दा किया जाता है। आप भी देखिए इस वीडियो क्लिप को, फिर बताते हैं कि इस घटना के पीछे की हकीकत क्या है। मुंह खोलो, आपका बुर्खा उतार दो। आप बुर्खा उतारिए, आप हमारी कौम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम नगर कोई टारगेट बनाया आप लोग, इस्लाम बुर्खा ले लो। गलत है ना यार ये भाई, हमारी कौम बदनाम हो रही है। सिंगल बुर्खा उतार दे बेटा, सिंगल बुर्खा उतार दे। शर्म नकाब नहीं उतारा सर। नहीं, नकाब तो उतारना पड़ेगा। नहीं, नकाब बुर्खा लो। बुर्खा ये देखिए, बुर्खा मैंने ले लिया इनसे, ये बुर्खा ले लिया है मैंने इनसे। आगे क्या सर इसके कौन सी नाम तो भाई बुर्खा लिया है मैंने इनसे, बुर्खा। भाई ये कौम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। भाई नकाब गाड़ी की चाबी, नहीं नकाब उतारिए आप। नहीं पता तो चले लोगों को। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की के इस काम से पूरी कौम बदनाम हो रही है। जब उस लड़की को बुर्खा उतारने के लिए कहा जाता है तो वो रोने लगती है। शर्म और हया के पुजारी लड़की को बेपर्दा करना चाहते हैं। उसका साथी उस लड़की के चेहरे को ढक देता है ताकि लड़की का चेहरा कोई शख्स न देख सके। कुछ औरतें जबरन उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर कर रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की पहले बुर्खा हटाने से इनकार करती है, लेकिन उसके साथी के समझाने पर वो बुर्का उतार देती है।
इसके बाद लोग उसे हिजाब हटाकर चेहरा दिखाने को कह रहे हैं और उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। शुरुआत में लड़की ने विरोध किया तो कुछ औरतें जबरन उसका चेहरा देखने की कोशिश करती हैं। हालांकि वो अपने साथी लड़के से सटकर अपना चेहरा छिपा लेती है। इस घटना को लेकर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो एक अलग मौजू है, लेकिन सवाल है कि क्या चेहरे पर हिजाब बांधना एक मुसलमानों की पहचान है? इसी हिंदुस्तान में हजारों लाखों गैर मुस्लिम लड़कियां घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे को ढकने के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल करती हैं। यह हिजाब के जैरा ही होता है या यूं कहें कि हिजाब ही होता है। तो क्या लड़कियों को सिर्फ इसलिए दुपट्टा इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए कि ये तो इस्लाम और मुसलमानों की पहचान है? इस्लाम तो अकीदे का नाम है, लिबास का नाम नहीं है। अगर इस्लाम ने चेहरे ढकने के लिए हिजाब दिया है और उसका इस्तेमाल दुनिया भर की गैर मुस्लिम औरतें करती हैं तो इस्लाम का एहसान है इस दुनिया पर। लेकिन क्या सिर्फ कपड़ा ही इस्लाम की पहचान है? इस वीडियो में कुछ लोग उसका नाम पूछ रहे हैं, लेकिन उसके नाम के आधार पर क्या उस लड़की के मजहब की पहचान तय हो सकती है? इस्लाम तो अकीदे का नाम है। क्या यह जरूरी है कि उस लड़की के नाम सलमा, सलीमा या रुखसाना होगा तो ही वो मुसलमान होगी? यह भी तो हो सकता है कि उसका नाम मनीषा, सुजाता, रेणुका या पूजा हो जिसका मजहब इस्लाम हो, क्योंकि इस्लाम तो अकीदा बदलने के लिए कहना है, ना कि नाम। अगर शम्स तबरेज नाम के पत्रकार मुसलमान हो सकते हैं तो फिर परिमल दीक्षित नाम वाला शख्स मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? क्या हर्षिता मिश्रा का नाम सुनकर आप उनके मजहब, मसलक, धर्म और पंथ का पता लगा सकते हैं? हजारों सहाबा ये ईमान लाने से पहले ईसाई और यहूदी हुआ करते थे तो ईसा और मसा पर ईमान रखते थे, लेकिन जब वो मुसलमान हुए तो क्या उनका नाम बदला गया? हजरत सलमान फारसी पहले पारसी मजहब को मानते थे, फिर यहूदी हुए, ईसाई भी हुए, लेकिन आखिरी पैगंबर के हाथों पर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। लेकिन उनका नाम क्या बदला गया? ये सवाल आप अपने इलाके के सबसे बड़े मुफ्ती या काजी से जरूर पूछिएगा। छोट भैया मुल्लाओं और मौलवियों की औकात नहीं जो इस सवाल का जवाब दे सके। अब आइए बात करते हैं लिबास की। इस्लाम में लिबास कैसा होना चाहिए? क्या सूट सलवार कुर्ता पजामा इस्लामी लिबास है? तो इसका जवाब होगा नहीं। इस्लाम ऐसा कपड़ा पहनने का हुक्म देता है जिससे आपके जिस्म का पर्दा हो, जिस्म के निजी हिस्से का उभार दिखाई ना देता हो। लेकिन आजकल मुसलमानों में ही ऐसे चुस्त बुरखे बड़े ही शौक से पहनने का फैशन हो गया जिसमें ना तो जिस्म ढका है और ना ही जिस्म का वो हिस्सा जिन्हें ढकने का हुक्म है। ऐसा बुरखा पहनकर मुसलमान अपनी औरतों, बहू बेटियों और बीवियों को कौन सा इस्लाम सिखा रहे हैं? ये बात आप खुद से अपने मुफ्ती और उलमाओं से जरूर पूछिएगा। दरअसल कोई भी कपड़ा कल्चर की पहचान होती है, उसका ताल्लुक इलाके की पहचान से होता है। अगर सूट सलवार मुसलमान लड़कियां पहनती हैं तो हिंदू लड़कियां भी पहनती हैं। अगर हिंदू औरतें साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनती हैं तो मुसलमान औरतें भी साड़ी पहनती हैं, मांग में सिंदूर लगाती हैं और गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। ये किसी धर्म का हिस्सा नहीं, लेकिन मुआशरे यानी माहौल या फिर इलाके का कल्चर हो सकता है। दाढ़ी वाला मुसलमान हो सकता है तो फिर बिना दाढ़ी वाला भी मुसलमान हो सकता है। उसी तरह से हिंदू भी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन क्या दाढ़ी इस्लाम की पहचान है? दरअसल दाढ़ी ये इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम में दाढ़ी है। बुरखा इस्लाम की पहचान नहीं, बल्कि इस्लाम में तन ढकने के लिए ढीले कपड़े यानी बुरखा है। लव मैरिज पर भी बात हो ही जाए, इश्क मोहब्बत भी इस्लाम में शामिल है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में अपनी पसंद से शादी करने की मनाही हो, बल्कि इस्लाम में लड़की और लड़के को शादी से पहले एक दूसरे को देखने की इजाजत देता है। शादी के वक्त लड़की से सबसे पहले इजाजत ली जाती है और गवाहों के सामने लड़की से पूछा जाता है कि फला बिन फला के साथ आपको निकाह कबूल है। ये सवाल एक बार नहीं बल्कि 3 बार उस लड़की से पूछा जाता है और इस्लाम उस लड़की को मजहब हक देता है। वो चाहे तो फौरन इनकार कर सकती है। लड़की की हाँ के बाद ही निकाह के लिए लड़के के पास जाया जाता है।
अगर लड़की एक बार इनकार कर दे तो दूल्हे भले ही अपने वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो, उसको खाली हाथ मुंह लटकाए वापस लौटना पड़ेगा। अगर मजहब की बात छोड़ दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह के अधिकार की वकालत आज का समाज करता है, उनमें ज्यादातर हक पैगंबर ने 1400 साल पहले ही औरतों को दे दिया है। ह्यूमन राइट और मजदूरों को भी कानूनी हक इस्लाम ने ही सबसे पहले दिया है। शादी तो सभी मजाहिब में होती है, लेकिन तलाक का हक सिर्फ इस्लाम में दिया गया है। अब सवाल है लव मैरिज का, तो सुन लीजिए, इस्लाम लव मैरिज से नहीं रोकता बल्कि जिना करने से रोकता है, जो गुनाहे कबीरा है, यानी ऐसा गुनाह जिसकी माफी बिल्कुल भी नहीं है। लड़की और लड़का बगैर शादी तो मियां बीवी हो सकते हैं और ना ही उन्हें वो हक हासिल होगा जो एक पति और पत्नी को हासिल होता है। लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इस्लाम इस बात को हक देता है कि वो फौरन शादी कर लें। शादी को इस्लाम ने जितना आसान बनाया है उतना दुनिया के किसी और मजहब में नहीं है। शादी में बारात ले जाना कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, दावत वलीमा करना ज्यादा जरूरी है। ये तो था इस्लामी नजरिया जो हमने आपके सामने पेश किया। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में स्कूटी पर घूमने वाली लड़की का मजहब तय हो सकता है? यह भी तो हो सकता है कि लड़की मुसलमान हो, यह भी तो हो सकता है कि जिसके साथ वो स्कूटी पर बैठी हो वो लड़का भी मुसलमान हो। यह भी हो सकता है कि लड़की के साथ वाला लड़का उसका रिश्तेदार, भाई, दोस्त या उसके टोले मोहल्ले का हो, जिसे लड़की के घर वालों ने लड़की को लाने के लिए भेजा हो, या फिर कॉलेज का दोस्त हो या ऑफिस का स्टाफ हो। इस्लाम और दूसरे मजहब क्या कहते हैं, इसका बहस अगर छोड़ दिया जाए तो कानूनन दोनों को इस बात का हक देता है कि वो कुछ भी पहने। अगर हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का शादी करके अपना घर बसा सकते हैं तो फिर यही काम उल्टा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कानून तो सबको हक देता है अपनी मर्जी से शादी करने का। फिर चाहे लड़की हिंदू हो या फिर मुसलमान, चाहे लड़का हिंदू हो या फिर मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? जब हम दूसरों के मामले में कानून और संविधान का हवाला दे सकते हैं तो फिर वही संविधान और कानून आपके अपने घर में भी लागू होना चाहिए या फिर नहीं? जरा गौर से सोचिएगा। और चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया। हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी, मगर किस खुदा की बात करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।